प्रश्न नंबर 1। विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ए. ओडिशा, बी. केरल, सी. गोवा, डी. गुजरात। नोट: विश्व बैंक ने ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। ये कार्यक्रम राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में खोजी गई चेंगोडुमालेंसिस किस प्रजाति से संबंधित है? ए. छिपकली, बी. मकड़ी, सी. सांप, डी. कछुआ। तटीय केरल गेकोएला जमीन पर रहने वाले छिपकली की एक नई खोजी गई प्रजाति है। यह उत्तरी केरल में निचली पहाड़ियों और तटीय जंगल के लिए स्थानिक है। चेंगोडुमालेंसिस एक छोटी, निशाचर प्रजाति है जो जंगलों में पत्ती कूड़े और चट्टानों के बीच जमीन पर पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी केरल के तटीय जंगलों से जमीन पर रहने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। प्रश्न नंबर 3। एनपीसीआई के अनुसार सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए कितना प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है? ए. 0%, बी. 0.20%, सी. 0.40%, डी. 1.00%। 2023 तक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अनुसार नियमित बैंक से बैंक ओपी लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। एनपीसीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का मालिक है और इसे चलाता है, ने कहा कि उसने केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) मर्चेंट लेन देन पर यूपीआई लेन देन पर शुल्क लागू किया है। प्रश्न नंबर 4। समाचारों में देखा गया अलूला घोषणा किस देश से संबंधित है? ए. रूस, बी. कतर, सी. इजराइल, डी. ईरान। अल उला घोषणा के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अबू धाबी में यूएई और कतर के प्रतिनिधियों के बीच चौथी संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अल उला घोषणा, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, ने कतर के साथ विवाद को सुलझाया और जीसीसी देशों के बीच एकता और संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रश्न नंबर 5। 2023 में किस शहर के पास द्विवार्षिक समन्वित अभ्यास प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया? ए. चेन्नई, बी. पंजिम, सी. मुंबई, डी. कोलकाता। प्रस्थान अभ्यास एक द्विवार्षिक समन्वित अभ्यास है जो भारतीय रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के बीच वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ये हाल ही में मुंबई के अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ये तेल उत्पादन प्लेटफार्मों में होने वाली आकस्मिकताओं को दूर करने के उपायों को मान्य करता है। प्रश्न नंबर 6। किस देश ने हाल ही में मानव खाद्य दफन विकल्प को वैध किया है? ए. यूएसए, बी. इटली, सी. जर्मनी, डी. श्रीलंका। मानव खाद्य, जिसे प्राकृतिक जैविक कमी के रूप में भी जाना जाता है, एक दफन विधि है जिसमें मानव शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में कम करना शामिल है। न्यूयॉर्क हाल ही में इस दफन विकल्प को वैध बनाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का 6ठा राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 7। खबरों में रही एस्केरेटिक्स केव किस देश में पाई जाती है? ए. जर्मनी, बी. स्पेन, सी. ग्रीस, डी. तुर्की। मेनोका के स्पेनिश द्वीप पर स्थित है। 800 बीसी तक लगभग 6 शताब्दियों के लिए एक अंतिम संस्कार स्थल था। शोधकर्ताओं ने इस साइट पर विभ्रमजनक दवाओं की उपस्थिति पाई है, जिससे 3 सहस्राब्दी पहले लोगों द्वारा इनका सेवन करने की संभावना पैदा हुई है। प्रश्न नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1992, बी. 2003, सी. 2005, डी. 2010। सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने यूएनडीईएफ के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम को सह प्रायोजित किया। इस फंड का अधिकांश हिस्सा स्थानीय नागरिक समाज संगठनों को जाता है।
ये जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देता है, जबकि उन्हें भारत में निगरानी सु। प्रश्न नंबर 9, कौन सा शहर न्यायपालिका को हरा भरा करने पर तीसरा क्षेत्रीय संगोष्ठी का मेजबान है? ए. न्यूयॉर्क, बी. नैरोबी, सी. नई दिल्ली, डी. ढाका। अफ्रीका में न्यायपालिका को हरा भरा करने पर तीसरी क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन केन्या के नैरोबी में अफ्रीका न्यायिक शिक्षा नेटवर्क पर्यावरण कानून AJENEL द्वारा किया गया था। ये अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करना विषय पर आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 10, किस देश ने मिराज 532 आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? ए. इजराइल, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. ईरान, डी. USA। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ग्राउंड फोर्स ने एक नया घरेलू निर्मित आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है जो 450 किलोमीटर की सीमा के भीतर लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। मानव रहित हवाई वाहन UAV, जिसे मिराज 532 कहा जाता है, में एक पिस्टन इंजन है जिसकी एक तरफा सीमा 450 किलोमीटर है। कामिकेज ड्रोन को युवा ईरानी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था।